अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार अब निरस्त। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 मूल रूप से किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित किए जाने से बचाने का प्रावधान करता था। यह अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में मानता था। क्यों हुआ था यह अनुच्छेद? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। यह अनुच्छेद व्यक्तियों को अपनी संपत्ति पर नियंत्रण रखने का अधिकार देता था। आर्थिक सुरक्षा। संपत्ति लोगों के लिए आर्थिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्रोत होती है। क्यों हुआ था इस अनुच्छेद में संशोधन? समाजवादी व्यवस्था। भारत एक समाजवादी देश है। संपत्ति के अधिकार को अत्यधिक महत्व देने से समाजवादी आदर्शों के विरुद्ध माना जाता था। सार्वजनिक हित। कई बार सार्वजनिक हित में सरकार को किसी की संपत्ति का अधिग्रहण करना पड़ता है, जैसे सड़क निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण। आर्थिक विकास। देश के विकास के लिए कई बार संपत्ति के अधिकारों में थोड़ा सा समझौता करना पड़ता है। क्या हुआ अनुच्छेद 31 के साथ? 44वें संविधान संशोधन। 1978 में हुए 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 31 को निरस्त कर दिया गया। नया प्रावधान। संपत्ति के अधिकार को अब संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। यह मौलिक अधिकार नहीं रहा। अनुच्छेद 301 क्या कहता है? अनुच्छेद 301 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है, लेकिन इसके लिए उचित मुआवजा देना होगा और विधि के प्राधिकार के अनुसार ही यह किया जा सकता है। निष्कर्ष। अनुच्छेद 31 को निरस्त करने के पीछे मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक हित और समाजवादी आदर्शों को बढ़ावा देना था। हालांकि संपत्ति के अधिकार को पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया है, बल्कि इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। मुख्य बिंदु। अनुच्छेद 31 पहले संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मानता था। 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे निरस्त कर दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार है।